हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 8 विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। ये आपके इसी में से आपके प्रश्न आएंगे। तो समय आपके रहेगा 2.5 घंटे और पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। ये आपके पेपर हैं। टोटल आपके 15 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव नंबर के। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। प्रश्न आपके दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। तो देखिए, पहला प्रश्न दे रखा है, अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है स, वसंत। अगला प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न दे रखा है, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मुंगेरिया। अगला प्रश्न करेंगे तीसरा, अमृत शब्द का विपरीत शब्द है? तो इसका सही उत्तर है ब, विष। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रत्युक्त शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। तो इसका सही उत्तर है प्रातः काल। तो यहाँ पर आपको कोष्टक में और लिख देना है। प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो देखिए, पांचवा प्रश्न दे रखा है, बदल को किस बात से चिढ़ थी? तो इसका सही उत्तर है ब, कांच की चूड़ियों से। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है, बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण है? तो इसका सही उत्तर है ब, फर्स्ट। तो यहाँ पर आपको कोष्टक में ब भर देना है। अगला प्रश्न करेंगे, हम भिखमंगों की खालिस्तान स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले? तो इसका सही उत्तर है द, दुनिया में। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है सातवां, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है द काडिद। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके दे रखा है, रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो इसका सही उत्तर है ब, रवि प्लस इंद्र। ये सभी जो भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, 10वां प्रश्न है, शब्दों के मिलने से क्या बनता है? तो इसका सही उत्तर है समास। अगला प्रश्न करेंगे 11वां, चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ब, तिनका। क्या दबा हुआ था? तिनका। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 12वां, जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है दड़बा। अगला प्रश्न करेंगे 12वां, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में किसने पैर धोए? तो इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण ने सुदामा के। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 14वां, पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है? तो इसका सही उत्तर है द, तमिलनाडु। अगला प्रश्न करेंगे। अगले प्रश्न का सही उत्तर है द, इसमें आपके 10 आएगा। अगला प्रश्न करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका ये आपके 7 नंबर का प्रश्न रहेगा। कितने नंबर का? 7 नंबर का। तो देखिए किस प्रकार से है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पोट्री, दुपट्टी, अंत, प्रत्युक्त, धाम, विबाइन, स्वपन। तो देखिए, पहला है, अभी न होगा मेरा। तो इसमें आएगा अंत। यहाँ पर आपको अंत लिख देना है। अगला प्रश्न करेंगे, मैं ही अपना खालिस्तान। तो इसका सही उत्तर है सपना, मृदुलगर। अगला है तीसरा, जगह एक प्रत्युष, मनोहर। अगला है चौथा। तो यहाँ पर आपके दे रखे हैं ऑप्शन, इन्हीं में से आपको बढ़ने हैं। अगला है धोती फटी सी। तो इसका सही उत्तर है दुपट्टी। अगला प्रश्न करेंगे 5वां, पूछे दीनदयाल को। तो इसमें आएगा धाम, आपको बढ़ना है। छठे में है विबाइन और 7वें में है पोट्री। अगला प्रश्न करेंगे। इसी प्रकार अन्य विषयों के भी मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर तमाम प्रकार की जानकारी दी जाती है, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से नए नए अपडेट पाने के लिए। तो देखिए, प्रश्न है तीसरा, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर व गलत पर निशान लगाएं। तो देखिए, 200 का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, तो यह राइट है, यानी सही है। अगला प्रश्न है दूसरा, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता। तो यह गलत कथन है। अगला कथन है तीसरा, तो इसमें आपको राइट टिक करना है। अगला है चौथा, तो यह कथन गलत है, इसलिए आपको क्रॉस करना है। 5वां है, आदमी तो लिबास से फक्त लाज ही नहीं ढकता है। तो इसमें आपको राइट भरना है। अगला है छठा, कपड़े बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है।
तो इसमें आपको राइट भरना है। तो देख लीजिएगा इस प्रकार से हैं। अगला प्रश्न करेंगे, ये आपके 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है चौथा, 4 नंबर का है। रिक्त स्थानों नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पर आपको पर्यायवाची लिखने हैं। तो देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची है चांद, निशाकर। और देखिए, पुष्प का है पर्यायवाची फूल, सुमन। भ्रमर का है मधुकर, मिलिंद। और सूर्य का है सूरज, रवि। अगला प्रश्न करेंगे पांचवा, ये भी आपके 4 नंबर का है। मिलान कीजिए प्रश्न है। तो देखिए, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए। तो देखिए, हम दीवानों की, तो इसमें आपको बढ़ना है क्या हस्ती। अगला है मस्ती का आलम, तो यहाँ पर आपको साथ चला, इस प्रकार से मिलान करना है। तीसरा है आइए बनकर, तो जहाँ चले। और है चौथा, हम धूल उड़ाते हैं, तो इसका है उल्लास अभी। इस प्रकार से यहाँ पर आपको मिलान कर देना है। अगला प्रश्न करेंगे छठा, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। ये भी आपके 4 नंबर का प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, वस्तु के बदले वस्तु लेना देना क्या कहलाता है। तो इसमें आपको बढ़ना है विनिमय। अगला है कई वर्षों पुराना, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्राचीन। अगला है सरलता से मिल जाना, तो इसमें आपको बढ़ना है सुगम। अगला है 100 साल, 100 साल को क्या कहेंगे, शताब्दी कहेंगे। तो यहाँ पर आपको शताब्दी भर देना है इस प्रकार से। अगला है खंड ब, लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर 20-30 शब्दों में दीजिए। ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखिए, प्रश्न 7वां है, समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है, समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। लोगों ने लेखक और उसके मित्रों को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे बस की हालत बहुत ख़राब है। रास्ते में बस कभी भी और कहीं भी धोखा दे सकती हैं क्योंकि बस ख़राब है, इसलिए। अगला प्रश्न करेंगे 8वां, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों। तो ये भी आपके 2 नंबर का प्रश्न है। वसंत ऋतु वर्ष की एक ऋतु है जिसमें वातावरण का तापमान प्राय सुखद रहता है। भारत में यह फरवरी से मार्च तक होती हैं। अन्य देशों में यह लगभग समय पर हो सकती है। अगला प्रश्न करेंगे 9वां, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये आपके 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो देखिए, 9, 2, 11 होना है, इसमें आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। ये आपके परीक्षा में आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप याद कर लीजिए। तो देखिए, पुलिस के आते ही चोर 9, 2, 11 हो गए। और इसका ही अगला है, अगर तुम चाहते हो कि मुझे और अधिक गुस्सा न आए तो यहाँ से 9, 2, 11 हो जाओ। तो देखिए, अगला है आँखों का तारा, तो इसमें आपको भर देना है, मोहन अपने गांव में सभी लोगों की सेवा करता है, इसलिए मोहन सभी की आँखों का तारा बन गया है। अगला प्रश्न करेंगे 10वां, प्र उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए, प्र प्लस क्रिया, प्र प्लस ख्यात, प्र प्लस क्रिया मतलब प्रक्रिया, और यहाँ पर हो जाएगा प्रख्यात। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है कोरोना वायरस से बचने के 2 उपाय लिखिए। तो ध्यान दीजिएगा, कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी रखना जरूरी है, व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखें, हाथों को बार बार धोना और सफाई का पूरा ध्यान रखना, ये 2 उपाय हैं। अगला प्रश्न करेंगे 12वां, गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो देखिए, वाहन चलाते समय आगे और पीछे चल रहे वाहनों से निश्चित दूरी बनाकर रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर गाड़ी को कंट्रोल कर सकें। वाहन चलाते समय हेडलाइट जलाकर रखें। सड़क अथवा सड़क के किनारे गाड़ी खराब होने पर इंडिकेटर देते रहे। यात्रा के समय बाएं तरफ ही वाहन चलाएं। अगला प्रश्न करेंगे 13वां प्रश्न यहाँ पर आपके दे रखा है, साइकिल की विनम्र की सवारी कहा गया है क्यों। तो इसका सही उत्तर है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाना बहुत ही आसान है और यह बहुत ही कम खर्चीली है। इसे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं, अर्थात यह स्त्री पुरुष का भेदभाव किए बिना उसका कहना मान लेती हैं। तो ये आपके 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न करेंगे 14वां, कामचोर कहानी क्या संदेश देती हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर दे रखा है। अगला प्रश्न करेंगे, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके 3 नंबर का अंक प्रश्न है। अगला
तो देखिए नदी कहाँ पर बहती थी, तो इसका सही उत्तर है नदी पर्वत की अंधेरी घाटियों में बहती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना है। जो भी मैं यहाँ पर आपको प्रश्न बता रहा हूँ ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 16, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसे दिखाई देती थी। तो देखिए जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी, अपनी गुफा में बैठा हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है 17, शोर मचाना शब्द का अर्थ बताइए। तो देखिए धूम मचाना, चिल्लाना, ये अर्थ है। अगला प्रश्न करेंगे 18, नीचे दिए गए गद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो देखिए फुल सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो देखिए दीनदयाल को दाम बतावत आपनो नाम सुदामा, तो इसका भावार्थ क्या होगा। तो देखिए पूछत दीनदयाल को दाम बतावत आपनो नाम सुदामा, ये पद उस प्रसिद्ध प्रसंग का चित्रण करते हैं जब सुदामा और कृष्ण का मिलन होता है। दोनों बचपन के मित्र होते हैं। वयस्क होने पर कृष्ण राजा बन जाते हैं लेकिन सुदामा निर्धन ही रहते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 19वां प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। मेहनत का फल मीठा होता है जैसे को तैसा, तो इसमें आपको क्या करना है, किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखनी है। तो देखिए यहाँ पर 2 शीर्षक दे रखे हैं। मेहनत का फल मीठा होता है, आप चाहे तो मेहनत का फल मीठा होता है पर भी कर सकते हैं, अथवा आप जैसे को तैसा पर कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए एक भिखारी, तो ये आपके इसका मेहनत का फल मीठा होता है इसका उत्तर है। तो देखिए एक भिखारी दिन भर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। कभी तो उसे भीख मिल जाए तो कभी उसे भूखा ही रहना पड़ता। एक दिन उसने सोचा आज मैं गांव के मुखिया से भीख मांगता हूं, उसके पास बहुत कुछ है। जब वह मुखिया के घर पहुंचा तो उसे पता चला कि मुखिया तो राजा के पास सहायता मांगने गया है। भिखारी ने सोचा रोज रोज भीख मांगने से अच्छा है कि वह स्वयं ही राजा से भीख मांग ले, अथवा राजा से मिलने राजमहल की ओर चल पड़ा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देनी है ये कहानी। अगली है आपके जैसे को तैसा। तो देखिए एक जंगल में 2 दोस्त रहते थे, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देनी, एक जंगल में 2 दोस्त रहते थे, एक था बगुला और एक थी लोमड़ी। एक बार लोमड़ी ने बगुले से कहा क्यों ना हम अपनी दोस्ती और पक्का करें, चलो आज तुम मेरे घर पर दावत पर आओ, हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना है। ये संपूर्ण कहानी हमने आपको बता दी है। यहाँ पर आप वीडियो रोक कर देख लीजिएगा। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। तो देखिए प्रश्न है 20वां, ये आपके 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्राध्यापक को, तो इसमें आपको क्या करना है, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो चलिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, किस प्रकार से हैं तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिख देना है सेवा में, उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा के लिख देना है श्रीमान प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर, और उसके बाद यहाँ पर आपको विषय लिख देना है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र महोदय। उसके बाद यहाँ पर आपको लिख देना है नम्र निवेदन है कि मेरे घर पर जरूरी कार्य होने के कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे दिनांक 10/4/2000 से तक दिन का अवकाश प्रदान करें। आज्ञाकारी शिष्या, यहाँ पर आपको नाम लिख देना है दीपिका, और कक्षा आपको लिख देनी है 8। अगला आपके प्रश्न दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर, तो आप चाहे तो इस पर लिख सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है किसी एक पर निबंध लिखिए। तो हम लिखते हैं हमारे विद्यालय पर। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, विद्यालय भवन एवं परिवार। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है मेरे विद्यालय का भवन नवनिर्मित है, अतः बहु और सर्व सुविधा से युक्त हैं। आगे बगीचा है जिसकी देखभाल हम सभी करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना है। वीडियो रोक कर आप देख लीजिएगा। प्रस्तावना आपको इस प्रकार से लिखनी है। अनुशासन यहाँ पर आपको लिख देना है इस प्रकार से। अगला है आपके अन्य गतिविधियाँ, जो स्कूल में आपके गतिविधियाँ होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो आपको लिख देने हैं। अगला है आपके उपसंहार। तो इस प्रकार से आपके ये मॉडल पेपर कक्षा 8 हिंदी का पूर्ण हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।